जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम आपके सामने आ चुके हैं और आज हमारा 18 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके रीजनिंग के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके किसके रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी शिफ्ट के ऑल टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन और यहाँ पर जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाकर देखें ताकि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और रिपीटेड होते हैं। हमेशा एसएससी जीडी में क्या होता है, जो भी एग्जाम होता है वो रिपीटेड होते हैं बार बार क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सभी के सॉल्यूशन आपके एग्जाम पे जो आपके दबंग क्लासेस है इस पे चल रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए और चैनल पे जाए और तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करा करें। नेक्स्ट देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है जैसे यहाँ पर, तो आपको ये एक प्रकार की आकृति दी हुई है। देखिए यहाँ पर जो आकृति दी है इसमें आपको बताना है कि कौन सा कागज को अगर काट काट के इस तरह किया गया तो इस प्रकार खोलते खोलते लाके इस प्रकार खोलना है। तो देखिए पहली आकृति दी है, इतना बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब त्रिभुज में क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये एक प्रकार से कितना इतना गोला दिया हुआ है और इतना वाला भाग कटा हुआ है। अब इतने भाग में जब इतना है तो जब ये गोला खुलेगा तो ये वाला क्या होगा, ये आपका जो कोष्टक है एक बॉक्स है ये वाला, ठीक है, ये एक बॉक्स है। तो जब ये गोला खुलेगा तो इस साइड से भी गोला बनेगा ना गोला, और ये जब जब इतना बना है तो देखिए एक कॉलम में इतना आना चाहिए, एक डब्बे में पूरा इतना आना चाहिए। तो किस डब्बे में इतना है, तो देखिए एक डब्बे में देखिए पहले तो गोला गोला किस में है, सभी में है। और कोना तो बनना चाहिए, कोना तो बनना चाहिए, क्योंकि ये देखिए कोने से हमें कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो इसमें कोना देखिए कटा हुआ है तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें भी कोना कटा हुआ है ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी कोना कटा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो बचा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए बोला गया है कि यहाँ चिन्ह दिया है, इसका उत्तर में क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा। तो x की वैल्यू निकालना है, 9, 14, 34, 114 दिया हुआ है प्लस x दिया है यहाँ पर 1714 दिया है। अब इसके बीच का आपको सबसे पहले कभी भी अंतर देखना होता है। अगर अंतर देखे तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 20 हो गया। इसके बीच का अंतर देखे तो कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, ठीक है। अब इसके बीच का अंतर तो हमें नहीं पता है, इसके बीच का भी नहीं पता है, परंतु देखिए आपको कुछ लग रहा है कि ये 4 गुना होकर ये बना 20, और इसका भी देखिए यहाँ पर 4 गुना हुआ फिर 80 बना। तो क्यों ना हम इसका 4 गुना करके जोड़ के देखते हैं। तो इसका 4 गुना कितना होता है, 8 चुको 32, 320 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 की 4 और 2 1 3 हो गया और जो 4 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 434 हो गया। क्या 434 ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन में 434 भी दिया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 434 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 434 लिख लिए। अब आपका क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हो जाता क्योंकि आपका ऑप्शन बड़े पास पास में दिए हुए, तो आप इसको और आगे भी करके देखिए। जैसे यहाँ पर क्या 332 करें तो अब इसका 4 गुना हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या राइट आंसर आ रहा है क्या। तो देखिए 32 चुकू कितना हो जाता है, 128 हो जाता है। कितना हो जाता है, 128 इसमें जोड़ेंगे। देखिए 128 और एक शून्य है, ठीक है। तो लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो 4 हो गया और 8 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। 8 और 3 11, हासिल का 1 और देखिए 4 और 6 और 1 कितना हो गया, 7 और 1 कितना हो गया। मतलब कि हमारा आंसर वहां पर 434 ही आना चाहिए। तो क्या हो गया, 434 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ दिया गया है क्वेश्चन, एक्स भाई दिया गया है आकृति, इसमें आपको बताना है नीचे आज दर्पण रखा गया है तो पलट के क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको इस तरह से जो इसे इसी करके दिख रही है, देखिए इसी इसी करके, तो इसमें देखिए जब इसको पलटेंगे तो ये नीचे की ओर मुंह हो जाएगा। नीचे क्या होता है, जब पलटेंगे तो ये नीचे की ओर मुंह हो जाएगा। तो नीचे मुंह वाले मुंह में कौन सा है, देखिए इसमें भी नीचे इस साइड ही रहना चाहिए, और तो इन दोनों में तो है नहीं, परंतु इसमें है। अब देखिए इसका जो गोला है, गोला जब पलटाएगा तो इसका गोले का मुंह नीचे आएगा, तो इसमें गोले का मुंह क्या है, ऊपर है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब यही वाला नीचे वाला है तो क्या होगा, हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि देखिए आपके सामने क्वेश्चन बड़ा शानदार आया है तो इसको आपको हल करना है। एल एम की माँ है, क्या बोला गया है, एल किसकी माँ है। तो देखिए यहाँ पर पहले बोला गया है जैसे क्वेश्चन में एल एम की माँ है, एम ये हो गया और ये क्या हो गया, एल इसकी माँ हो गई। एल एम की माँ है, एल की केवल 2 संतानें हैं। एल की केवल 2 संतानें मतलब इसकी एक और संतान होगी। देखिए एल एम की माँ है और एल की केवल 2 संतानें हैं, तो एन एम की बहन है। क्या हो गया, तो हमने ये अभी तक क्या माने थे, 0 माने थे क्योंकि 2 संतानें बोला, यहाँ x मान लिए थे, परंतु क्या बोल दिया कि एन जो है वो एम की बहन है।
तो देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर n की वैल्यू निकल आई है, इसकी 2 सेकेंड औलाद है, इसका क्या निकल के आया है, जैसे संतान है तो n निकल के आया है, और ये क्या हो गया, इसकी बहन है, इसकी बहन है, ठीक है। तो ये लिख दिया n k की बेटी है, n क्या है, k की बेटी है। तो k की बेटी मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो ये माँ है, मतलब कि ये क्या हो गया, माइनस हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी इसकी माँ हो गई, मतलब ये देखिए तो इनके भी क्या है, ये दोनों पति पत्नी होंगे। तो ये क्या हो गया, ये पति हो गया, मतलब ये क्या हो गया, पुरुष हो गया ना, प्लस हो गया। और ये भाई बहन हो गया, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। ये वाला ब्रदर एंड सिस्टर का रेशो है। और ये हो गया यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, मतलब पति पत्नी का हो गया, ये ब्रदर एंड सिस्टर का हो गया। अब क्या बोल रहा है, जेठ के का पोता है, जेठ क्या है, के का पोता है, जेठ क्या है, के का पोता है। जेठ ये होगा इसका, ये तो पुत्री है तो इसकी क्या लगेगी, नातिन लगती ना, परंतु नाती लगता। तो क्या हो गया, यहाँ पर जेठ बोल रहा है के का पोता है, तो मतलब ये इसका बेटा होगा, जब भी तो इसका पोता होगा ना, जब भी इसका पोता होगा, क्योंकि बेटा होगा जब भी तो बेटे का बेटा उसका पोता होगा, पति जो दादा होगा, ठीक है। तो और ओ जेठ की माँ है, ओ क्या बोल गया है, जेठ की माँ है, मतलब ओ जो है, जो जेठ की माँ है और जो इसका बेटा है। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, आपका जो हो गया माइनस और प्लस, क्या होगा, ये पति पत्नी हो गया, ठीक है। ये और क्या बोला है, ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, तो इन दोनों का संबंध बताना है। तो एन से क्या, ओ किस प्रकार संबंधित है, भाभी लगती है, इनकी भाभी लगती है। तो देखिए ये दोनों तो भाई बहन हो गए, परंतु ये इसकी भाभी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला गया, आपके सामने श्रृंखला दी गई है। तो देखिए आपको इसको पूरा करना होता है, कैसे पूरा करना है तो मैं इसको बताता हूँ। देखिए ये आपके सामने श्रृंखला दे दी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये हो गया बड़ा, और अब देखिए इसको कैसे करना रहता है। जैसे आपके सामने पूरी श्रृंखला दी रहती है, इसमें आपको सबसे पहले पद गिनना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दिए हैं। तो 18 को या तो आप दो फैक्टर में बांटे हैं, तो किससे, देखिए 18 को किससे कर सकते हैं, तो एक तो 6 से भाग कर सकते हैं, एक तो 9 से भाग कर सकते हैं। तो हमेशा पहले छोटे वाले भाग में काटना होता है, किसमें, छोटे वाले भाग में काटना होता है। तो छोटे छोटे भाग में जैसे काटे तो देखिए 3 जो हो गया, 3 और 3 6, ये कट गया ना एक भाग। फिर हो जाएगा देखिए 3 और 3 6, ये कट गया एक भाग। अब इसमें देखिए आपको जमाना होता है, जैसे पहला वाला भाग क्या आ गया, पी, तो इसमें भी पी है, और देखिए इसमें भी पी होना चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला भाग इसमें ई है, तो यहाँ क्या आना था, ई आना था, और यहाँ पर भी क्या आना था, ई आना था। अब देखिए यहाँ पर ये खाली है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है ओ है, तीसरे नंबर पे क्या है, तो यहाँ पर भी ओ आएगा, यहाँ पर भी ओ आएगा। अब देखिए ओ के बाद क्या है, पी है, और इसमें भी पी है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब क्या खाली लग गया है, तो लास्ट के दो खाली लगे, तो देखिए पी के बाद क्या है, एल है, और फिर उसके बाद ई है। तो ये हमारा क्या बन गया, तो हमने कौन कौन से वर्ड का यूज करे, बस आपको वही बताना है। तो देखिए हमने सबसे पहले किसका यूज करे, ओ का, फिर किसका करे, पी का, फिर किसका करे, ई का, और उसके बाद फिर ओ का करे, और उसके बाद पी और ई का करे, पी और ई का करे, और उसके बाद एल ई का करे। तो देखिए यहाँ पर यही सेम टू सेम आपके सामने ऑप्शन भी है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला होगा। इस तरह से आपको पहले काउंट करना है। यदि 18 अक्षर दिए रहेंगे तो आपको 6 और 9 में तोड़ना है, क्या 6 और 9 में तोड़ना है। अगर 20 दिए रहेंगे तो किसमें तोड़ना है, 4 और 5 में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, 4 और 5 में। सबसे पहले आपको इसको लागू करना है। अगर आपके सामने 16 दिया रहेगा, जब भी आपको क्या 4 और 8 में तोड़ना है, और लागू किससे करना है, 4 से करना है। अगर 24 दिया रहेगा तो 24 दिया रहेगा तो किससे तोड़ना है, 6 और 8 से तोड़ना है, ठीक है, 6 और 8 से। तो ये आपको इसी तरीके से तोड़ना है। कैसे होता है, तो हमेशा इनका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। याद से ट्रिक याद रख लेना कि जिसका एलसीएम होगा, ठीक है, वही क्या होगा। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ना, इन दोनों का एलसीएम एलसीएम अगर लोगे तो ये ऊपर वाली संख्या निकल के आ रही है। तो हमेशा इनका एलसीएम लेके देखना है, उसी के जो अंक आएंगे वही क्या होगा इसका। इसी प्रकार सबसे छोटा वाला तोड़ना है, छोटे वाले से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है, तो देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। मतलब 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से एक किसी न किसी प्रकार से समान है, परंतु एक क्या है, किसी न प्रकार से अलग है। तो देखिए इनको ले लेते हैं हम, जैसे कि ये लिए हमने अक्षर, ठीक है। अब इनको देखते हैं, तो यहाँ देखिए क्यू, क्यू का अक्षर आपको इनके जो नंबर है ये याद होना चाहिए। जैसे क्यू क्या होता है, 17 पे आता है, और एस कितने पे आता है, 19 पे आता है, और ये कितने पे आता है, जी 10 पे आता है। अब देखिए ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, भी कितने पे आता है, 22 पे आता है, आर 18 पे आता है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, और आई 9 पे आता है, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, और ये 20 पे आता है, और ये 4 पे आता है।
अब देखिए इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 2 है, परंतु यहाँ 6 है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये वाला पूछा था गलत पद कौन सा है, तो ये चौथे नंबर का गलत पद है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है जैसे कि इसमें आपको बताना है ये दोनों एक दूसरे से समांतर रखते हैं, तो ये किससे समांतर रखेगा। देखिए तो आपके सामने इसका बताना है। देखिए हमने ये आपके सामने बड़ा कर दिए, तो ये लीजिए, बता फटाक से बताइए। तो यहाँ देखिए डी आपको सीधे देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, जैसे कि डी क्या दिया हुआ है, 4 है, 8 है, 4 8 13 दिया हुआ है, ये नंबर हो गया इनका। जी का क्या होता है, 7 होता है। जी का कितना होता है, 7 होता है, 3 होता है, और एक्स का होता है 24। ठीक है, तो ये नंबर दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, तो इसमें क्या कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, माइनस का 5 कर रहा है, और इसमें देखिए इसमें क्या करा है इनने, तो कितना प्लस करा है, 11 प्लस करा है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी कर देंगे, जैसे कि के कितने पे आता है, तो ये आता है 11 पे, 15 पे आता है टी ओ, और ये आता है 20 पे। तो पहले इसमें क्या जोड़ेंगे हम, तो देखिए पहले इसने क्या करा, 3 प्लस करा था ना, पहले इसने 3 प्लस करा था, यहाँ पर +3 है। ठीक है, आपको ब्लैक वाला अक्षर पे नहीं दिख रहा होगा। पहले 4 से 7 करने के लिए, तो इसमें देखिए इसमें जब करेंगे 4, तो 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब दूसरे वाले में क्या करा, 5 प्लस करा, तो इसमें 5 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा। अब तीसरे वाले में क्या करा, 11 प्लस करा, तो 20 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। परंतु आप सोचेंगे कि सर जी 26 पे तो अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं, तो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ए बी सी डी और ई फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए 31 किस पे आएगा, ई पे आएगा ना, तो ये हो गया ई, टी पे आता है 20, टी पे आता है, और 14 पे एन आता है। तो देखिए यही पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तो प्लस में कितना 5 किया गया था, यहाँ ओ है तो प्लस में 5 होना था, तो ओ से 15 से टी, तो ये देखिए यहाँ पर टी ऑप्शन में नहीं होगा, परंतु एन और ई यहाँ पर है। तो देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या, नहीं। देखिए हाँ यहाँ पर क्या है, -5 हुआ है, तो इसमें -5 करना था, तो यहाँ क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। कितना आ जाता है, 10, और 10 पे क्या आता है, जे आता है। ठीक है, 10 पे जे आता है, तो ये वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, हमने वहां प्लस कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया जैसे कि अब इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। 6 दोस्त थे और एक वृत्त के अंदर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो ये हो गया हमारा वृत्त। ठीक है, ये वृत्त बना लेना आपको, और यहाँ पर जो केंद्र की ओर है, तो ये एक बिंदु पर बैठा है, एक जे बैठा है, एक जे बैठा है, एक जे बैठा है, और एक जे बैठा है, एक जे बैठा है, 6 लोग को बैठा देना है। अब आपको पहली शर्त पढ़ना है, जैसे यहाँ बोला गया सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं, मतलब सी और डी एक दूसरे के निकट हो गए, पहली शर्त हो गई। ठीक है, फिर बोला बी और एफ की भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं, तो बी और एफ क्या एक दूसरे के निकट बैठे हैं। अब बोला गया है ई ठीक बी के सम्मुख बैठा है। ई कहाँ बैठा है, तो देखिए बी, अगर हम देखिए बी के सम्मुख बैठा है ना, तो हम बी को यहाँ बैठा दे, तो बी के सम्मुख कौन सा आएगा, 1 2 छोड़ के, तो ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये एक दूसरे के सम्मुख होंगे ना, तो ये सम्मुख हो गए। अब बोला है कि ई बी के सम्मुख बैठा है, तो ई तो यहाँ बैठा होगा ना। ठीक है, ई कहाँ बैठ गया, बैठ गया। अब बोला है एफ बी के बाईं ओर बैठा है, तो जब इधर का मुंह करके बैठा होगा, तो इसका बाईं ओर देखिए, मेरा मुंह केंद्र की ओर हो गया ना, तो ये बाईं ओर मेरा हो गया, तो क्या हो गया, एफ बी के बाईं ओर बैठा, मतलब एफ यहाँ बैठ गया। ई और एफ के बीच में कौन बैठा है पूछा है, तो देखिए एफ हो गया ना, तो ये हो गया, ये दोनों तो पास पास बैठ गए। अब बोला है सी और डी, तो सी और डी पास पास होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। तो यहाँ क्या सी डी पास में होंगे, तो सी को तो यहाँ रख नहीं सकते, तो सी और डी यहीं होंगे, जब तो आस पास में होंगे ना, तो ये सी और डी आस पास हो गया। बचा कौन, ए बच गया ना, कौन बच गया, ए बचा है। अब बोला है ई और एफ के बीच में कौन होगा, तो ई और एफ के बीच में कौन आ गया, ए आ गया, यही तो पूछा था। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देखिए समीकरण में अंक को आपस में बदलना है, तो यहाँ पर कौन सा अंक आपस में बदले कि सही उत्तर आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये दिया आपके सामने, जैसे कि समीकरण में अंक को बदलना है, क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब इसे हम थोड़ा बड़ा करके आपके सामने डायरेक्ट ले आते, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें बताना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला बोला गया 8 को 14 से बदले, तो क्या सही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 8 की जगह 14 आएगा, तो क्या 40 में भाग जाएगा। आपको सबसे पहले भाग देके भी देखना है, जैसे 8 की जगह 14 लगते हैं, तो 14 से 40 में 5 में भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। 8 की जगह 3 रखते हैं, तो क्या 3 से जाएगा, इनमें भाग नहीं जाएगा। परंतु 8 की जगह यदि हम 5 रखे, तो भाग चले जाएगा ना 40 में। देखिए 8, देखिए 8 की जगह 5 रखते हो, 5 की जगह 8, तो 5 पहले दिया है, तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, इंटू 40 रखेंगे, और भागित में कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, +3 -14 बराबर से 53।
तो अब देखिए इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों पहले बोडमास विधि चलाती है, आप सभी को पता है कि हमेशा बोडमास विधि का यूज करते हैं। तो पहले भाग का होगा तो भाग देंगे तो इसमें कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यहाँ देखिए +3 - 14, तो देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये जब +3 होगा तो 67 हो जाएगा। 67 में से क्या करेंगे 14 माइनस करेंगे तो 53 निकल के आया कि सही आंसर। तो देखिए हमें 53 ही लाना था और 53 आ चुका है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 6 दोस्त रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति में बैठे। जब भी आपको सीधी पंक्ति में बैठने की बोले तो हमेशा आपको किस ओर की दिशा में बैठाना, उत्तर की ओर के। वैसे तो इसमें उत्तर बता दिया, अगर उत्तर की दिशा नहीं बताए तो आपको अपनी दिशा लेना है, उत्तर का मुंह इधर ऊपर करना है, उत्तर की ओर बिठा देना है। अब बोला है काव्या किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठी है, मतलब काव्या कहाँ होगी, काव्या या तो काव्या की इधर भी जगह है और इधर भी जगह है, मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में बैठी होगी, ठीक है, किसी भी छोर पे नहीं बैठी है। नेहा ठीक है रवि और मोहन के बीच में बैठी है। नेहा कहाँ बैठी है, तो जो नेहा बैठी है वो रवि के बीच में और मोहन के बीच में बैठी है, ठीक है, ये दूसरी शर्त लिख ली है। अब बोला है मोहन ठीक गीता के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। मोहन कहाँ बैठा है, तो देखिए मोहन कहाँ बैठा है, यहाँ पर गीता के दाईं ओर। तो देखिए यहाँ पर दाईं ओर थोड़ी होगा, अगर गीता यहाँ रखते तो क्या दाईं ओर होगा, गीता के बाईं ओर हो जाएगा। तो हम इसको इस साइड कर लेते हैं और रवि को इस साइड, क्योंकि हमको तो नेहा को दोनों के बीच में बैठाना है, तो दोनों के बीच में तो तब भी बैठ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम, मोहन को इस साइड कर दिए और रवि को इस साइड कर दिए। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के बीच में जब भी तो नेहा है, दूसरी वाली शर्त अभी भी लागू हो रही है कि नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है। तो देखिए रवि और मोहन के बीच में नेहा बैठी है। अब क्या बात हुई है कि मोहन ठीक गीता के दाईं ओर बैठा है, तो गीता यहाँ बैठी है, ठीक है, ये हमने जैसा यहाँ पे नाम लिखते तो ऐसे कैसे ऑप्शन भी आ गया है, ठीक है। तो ये गीता बैठी है, गीता के दाईं ओर कौन बैठा है, मोहन बैठा है। रवि और काव्या के बीच तीन दोस्त बैठे हैं, तो हम इन चारों को पहले उठा के रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर रखे हमने रवि, अभी ये हमारा अंतिम छोर नहीं चल रहा, हम सिर्फ रख रहे हैं नेहा, अंतिम नेहा, देखिए रवि नेहा मोहन जैसा जमा हुआ है, ठीक है, तो हम इसलिए पहले रख रहे हैं। अब यहाँ बोल रहा है जैसे कि काव्या के बीच, रवि और काव्या के बीच तीन लोग बैठे हैं, तो रवि हो गया। अगर हम इधर रखते तो क्या रखाएगा, नहीं रखाएगा, क्योंकि काव्या को तो रख ही नहीं सकते ना। काव्या इधर कितने, एक दो मेंबर बचेंगे ना, क्योंकि 4 तो हो गए, 6 मेंबर तो चाहिए हमें। तो यहाँ देखिए इनके बीच में 3 बैठाना है, तो क्या काव्या को यहाँ रख सकते हैं, काव्या को रखेंगे तो ये क्या हो गया, 1 2 3 लोग बैठ गए। अब क्या बचा है, अब बोला है एक और दोस्त जो बचा है वो क्या होगा, लास्ट में ही होगा। कौन सा बचा है, यहाँ पर क्या कौन बच गया है, रवि बच गया है, रवि भी हो गया है, काव्या, महिमा, गीता, मोहन। तो अब बचा कौन है, तो यहाँ पर देखिए सभी तो नाम आ गए, मुझे लगता है रवि तो यूज हो गया है, काव्या भी यूज हो गया है, महिमा नहीं हुआ, तो महिमा क्या होगी, यहाँ बैठी होगी, ठीक है, क्योंकि काव्या जो है वो काव्या लास्ट पे तो है नहीं, ये सब पहले ही बोल दिया गया था। अब बोला है बाएं छोर से 5वें स्थान पे कौन बैठा है, तो बाएं छोर ये वाला है, तो 1 2 3 4 और 5वें स्थान पे कौन बैठा है, तो नेहा बैठी है। बाएं छोर से 5वें स्थान पे कौन बैठा है, नेहा बैठी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर, तो कपड़े का संबंध कपास से है, उसी प्रकार आटे का संबंध किससे है, तो कपड़ा किससे बनता है, कपास से बनता है, तो आटा किससे बनता है, गेहूं से बनता है, आटा किससे बनता है, गेहूं से बनता है। नेक्स्ट देखिए, बताना है कि यह आकृति किसमें है। ये देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो। अंतर्निहित का मतलब उस ये आकृति जो दी गई है ये किसी न किसी चित्र में बनी हुई होगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी चित्र में बनी हुई है। तो सेम टू सेम, और इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब चित्र को घुमा नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से चित्र में है। तो देखिए हम अगर ये वाला चित्र देखें जैसे कि, तो इसमें क्या है, ये गोला इस साइड है क्या, नहीं है ना, ये गोला ऐसा होना था, ये गोला नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें गोला तो है, परंतु देखिए ये आपका क्या है, इस तरह से बंद आकृति, ये देखिए इस तरह से बंद आकृति है। यहाँ पर देखिए ये आकृति क्या बंद है क्या, नहीं है ना, ये खुली है तो गलत हो गया ये भी। अब इसमें देखिए इस प्रकार का तो बना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए आपके सामने डायरेक्ट पूरा बना हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये बोला गया है जैसे कि इसको ये लिखा जा रहा है, ये नंबर लिखा जा रहा है, तो मशीन को क्या नंबर लिखा जाएगा। देखिए रीमेन को क्या लिखा गया है, तो रीमेन को इस तरह से लिखा गया है ना, आपके सामने जो दिया गया है, क्या लिखना है, रीमेन, ये हो गया रीमेन को क्या लिखा गया, 9 22 14, ठीक है, 9 22 14 और 26, ठीक है, और 18। तो आप अगर नंबर आपको याद होंगे तो ये देखिए यहाँ पर सब चीज समझ में आ गया होगा,
क्योंकि ये इसका अपोजिट है, जे भी इसका अपोजिट है, जे भी इसका क्या हो गया, अपोजिट अपोजिट हो गया है। ठीक है, ये सब क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मतलब 9 पे आता है या 18 पे 22, देखिए 9 पे क्या आता है, 18 पे 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इंडियन रेलवे क्या हो गया, एक दूसरे के आई आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे इवनिंग तो भी क्या होता है, ई और वी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मन भी देखिए, एम और एन अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट, ए टू जेड जो कि अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार से क्या है, आई का अपोजिट क्या हो जाता है, आर हो जाता है, और इन का अपोजिट क्या होता है, तो एम हो जाता है। तो बस उनकी संख्या दे दी गई है, आपको बस कमेंट में क्या करके बताना है, फटाफट इसका राइट आंसर ठोक के बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, आपको हमेशा इसमें क्या करना है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसे मशीन लिखी हुई है, तो मशीन पे आपको इसका नंबर लेना, और इसका जो अपोजिट है मैं बता दूं, हमेशा अपोजिट, जैसे एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, तो उसका नंबर लिखना है। ए का अपोजिट जेट होता है, उसका नंबर लिखना है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, चेन्नई एक्सप्रेस। और एच का क्या होता है, हनी सिंह, मतलब एस होता है। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे, मतलब कि आर होगा। एन का क्या होगा, मन होता है, मतलब कि एम और एन एक दूसरे का अपोजिट होगा, एम का लिखना है। और ई का क्या होता है, वी होता है, मतलब कि इवनिंग। इवनिंग मतलब भी। इनका नंबर मुझे लिख के आप कमेंट करके बताएं, वैसे तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आपके सामने ये चित्र दिया है, इसमें आपको बताना है कि मनुष्य, नर और जीव, मनुष्य, नर और जीव के बारे में बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इनके बीच संबंध क्या होगा। तो जीव जो होते हैं, जीव के अंदर क्या आ जाता है, जीव के अंदर तो पूरे मनुष्य आ जाते हैं, नर नीर सब आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, सभी चीज आ जाते हैं। जीव क्या हो गए, तो देखिए जीव पूरा हो गया, जीव के अंदर क्या आते हैं, मनुष्य आते हैं, सभी आते हैं। ठीक है, तो मनुष्य इसके अंदर आ गया। और ये देखिए ये वाला कैसे सही है मैं बताऊं आपको। जैसे कि ये क्या हो गया, जीव हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, जीव हो गया। जीव के अंदर क्या आते हैं, मनुष्य आते हैं। अब मनुष्य के अंदर भी क्या बोला गया है, एज किसको दर्शा रहा है, तो मनुष्य को दर्शा रहा है। देखिए ये एज हो गया मनुष्य को। और यहाँ पर नर, नर का मतलब क्या हो गया, मानव जो हो गया। ये देखिए एम को दर्शा रहा है, तो आधे नर होंगे और जो बचा हुआ भाग होगा वो नारी होगा। तो इसमें देखिए जो मनुष्य है उसके अंदर आधे नर है और आधे नारी, इसलिए आधे ही भाग उसमें अटैच हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, सभी पतंगे वायुयान है। सभी पतंगे, तो हमने ये पतंगे लिखे, और सभी क्या है, वायुयान है, ये वायुयान लिख दिए। अब बोला सभी वायुयान कागज है, तो ये सभी वायुयान क्या हो गए, कागज हो गए। ठीक है, अब इसमें बताना है निष्कर्ष। तो सभी पतंगे कागज है, तो देखिए सभी पतंगे जो है वो कागज है, तो सही बात है, इतनी पतंगे है जितनी भी वो सब क्या है, कागज है। तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। अब कोई भी कागज वायुयान नहीं है, तो देखिए ऐसा थोड़ी है, वायुयान और कागज एक दूसरे से संबंधित है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि है थोड़ा बहुत। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष सही निकल रहा है मतलब। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, एक निश्चित मात्रा में बुक को ये लिखा गया है, तो पेट्रोल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बुक को क्या लिखा गया है, बुक CRTR लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया, CRTR लिखा गया है। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था कि यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। इसमें देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, OPQR, तो ये कितने पे आता है, 15 पे आता है। ये कितने पे आता है, 18 पे आता है। तो इसमें कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। ठीक है, इसमें देखिए ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, तो ये कितना बढ़ा, यहाँ पर 5 बढ़ा। अब ये कितने पे आता है, 11 पे आता है, और ये 18 पे आता है, तो देखिए इसमें कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। तो ये क्या बढ़ रहा है, विषम संख्या बन रही है, 1 2 1 3 5 7 बढ़ा है। तो इसी प्रकार से पेट्रोल में बताना है कि पेट्रोल में क्या होगा। तो पेट्रोल में देखिए यहाँ पर आपको नंबर याद होगा तो आप सीधे कर लोगे। पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। पहले कितना बढ़ाना है, एक बढ़ाना है, मतलब क्यू 17 पे आ जाता है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। 5 से कितना बढ़ाना है, सेकंड नंबर पे 3 बढ़ाना है, क्योंकि विषम अंक बढ़ाना है। तो 3 पे 8 पे क्या आ जाएगा, 8 पे आता है एज। टी 20 पे आता है, तो 20 पे कितना बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है, क्योंकि विषम 5 बढ़ाना है। तो 5 कितने पे, 25 पे भाई हो जाएगा। आर पे कितने पे आता है, 18 पे आता है। अब 7 बढ़ाना है, तो 7 जोड़ेंगे तो फिर 25 पे भाई हो जाएगा। और ये कितने पे आता है, 15 पे आता है। इसमें 9 बढ़ाना है, तो 24 पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ देख सकते हो एल 12 पे आता है, इसमें कितना बढ़ाना है, 11, तो 11 और 12 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। 23 पे क्या जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ये देखिए ये आपके सामने आंसर निकल के आ चुका है, इस तरह से बढ़ाना था विषम अंक। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना रहता है, क्वेश्चन को देखिए, हमेशा अल्फाबेट के अनुसार जमाना होता है। किसके अनुसार से, तो अल्फाबेट के अनुसार जमाना होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, अल्फाबेट के अनुसार आपको जमाना होता है। देखिए सबसे पहले आपको पहला अक्षर लेना, सभी में जी जी कॉमन है, फिर ओ कॉमन है। अब देखिए अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो एफ आएगा, बी आएगा, ए आएगा, या ए आएगा, ए आएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा अल्फाबेट में, सबसे पहले ए आएगा ना, तो ये दोनों शब्दों को ले लिए।
अब इसमें देखना है ये दोनों शब्द में अल्फाबेट सही चल रहे हैं कि नहीं। तो इसमें देखिए टी और टी बराबर है। अब यहाँ देखिए एल और आई दिया हुआ नेक्स्ट वाले उसमें, तो आई पहले आएगा ना, क्या आएगा, आई पहले आएगा। तो इस पे क्या डाल लिए, एक नंबर डाल लिए, और इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारा तो एक नंबर प्राप्त हो गया। अब ये वाला सेकंड नंबर होगा, ठीक है। क्यों सेकंड होगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड में तो हम तुलना कर रहे थे, तो ये फर्स्ट हो गया तो ये सेकंड हो गया। अब देखिए ये बचे हुए उन्हें देखते हैं, तो बचे हुए हम देखिए ओ के बाद क्या है, ओ के बाद देखिए तीनों में जी और ओ तो कॉमन है, ये जो बचे हुए ये तो हमने काट दिए हैं, तो ओ कॉमन है। अब देखिए ओ के बाद देखिए सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा ना, फिर बाद में ये आएगा, तो बी आएगा तो ये क्या हो गया, तीसरे नंबर का हो गया। फिर ई आएगा तो ये चौथे नंबर का हो गया, और एफ आएगा फिर बाद में, तो ये पांचवें नंबर का हो गया। बस इसी तरीके से आपका नंबर करना होता है। जैसे कि देखिए पहले देखिए चौथे नंबर पे क्या है, पहला वाला है, फिर तीसरा वाला है दूसरे नंबर पे, फिर देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से आपको नंबर जमाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे लेक्चर को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, टीचर को उस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आप कर सकते हो, आपको डायरेक्ट जमाना है, तो इसका राइट आंसर आप करके बताना, बहुत सरल है। सिर्फ एक दो बढ़ रहे, दो प्लस हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर दो दो प्लस हो रहे हैं या दो दो माइनस हो रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप करके दिखाना। जैसे कि 12 है, 12 से क्या हुआ इसमें देखिए, ये हुआ एम तो 13 हो गया, ठीक है। देखिए एल, जो 12 से 13 हुआ, ये 5 से कितना हुआ, 7 हुआ, देखिए। और ये 3 से क्या हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, और ये कितना हो गया, 20 से कितना हो गया, तो 20 से देखिए यहाँ पर ये 24 हो गया, ठीक है, 24 हो गया। तो और u से क्या हो गया, u से अगर बात करें तो u कितने पे आता है, 22 पे, u 21 पे आता है, तो ये 21 है, u 21 पे है। तो देखिए 21 से z कितने पे हो रहा है, 26 पे, तो 5 हो रहा है। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक जुड़ा, फिर दो जुड़ा, फिर कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, फिर कितना जुड़ा, 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से जोड़ के करना है और इस प्रकार से निकल आएगा। जैसे r कितने पे आता है, 18 पे आता है, तो r 18 पे आता है, और ये कितना है, 24 है, 24 पे x आता है, तो इसमें कितना 6 जुड़ा, ठीक है। e कितने पे आता है, 5 पे आता है, l कितने पे आता है, तो 7 पे आता है, कितने पे आता है, l आता है 12 पे, तो देखिए इनमें कितना 7 जुड़ गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से जोड़ना है। तो ये स्टूडेंट दिया है, तो स्टूडेंट को देख लेते हैं। ये रहा स्टूडेंट, इसमें देखिए एज कितने पे आता है, 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, डी कितने पे, 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये 14 पे आता है, ये 20 पे आता है। तो पहले वाले में 1 जोड़ना है मतलब 20, दूसरे वाले में 2 जोड़ना है 22, तीसरे वाले में 3 जोड़ना है 24, चौथे वाले में 4 जोड़ना है 8 हो जाएगा, और पांचवें वाले में 5 जोड़ना है 10 हो जाएगा, छठवें वाले में 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसमें 7 जोड़ना है, तो कितना हो गया यहाँ पर 27 हो गया। 27 मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 26 पे खत्म हो जाता है, फिर डबल से अल्फाबेट लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 20 पे क्या आता है, टी आता है, 22 पे क्या आता है, तो वी आता है, 22 पे क्या आता है, वी आता है, 24 पे एक्स आता है, एच 8 पे आता है, 10 पे जे आता है, और ये टी आ जाता है। देखिए आपका आंसर निकल के आ चुका है, ये वाला आंसर आपका राइट होगा, ये देख लीजिए, मिला लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला गया है 38 42 58, ठीक है, 94 x 258। अब इसमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है। ये वाले पद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ दिया 38 और इसके बीच में 4 का गैप है, सभी का गैप देखते हैं। इसके बीच में कितने का, 16 का गैप है, इसके बीच में देखिए यहाँ पर तो देखिए 36 का गैप है। अब इसके बताना है कि कितने का गैप रखे, तो आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए 2 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर चल रहा है, कितने का, 4 का स्क्वायर चल रहा है, 4 का स्क्वायर। यहाँ कितने का चल रहा है, 6 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। कितने का स्क्वायर चल रहा है, 6 का स्क्वायर चल रहा है, कितने का स्क्वायर चल रहा है, 6 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग सकते हैं हम, 8 का स्क्वायर, और यहाँ 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अगर 8 का स्क्वायर जोड़े तो 64 इसमें जोड़े तो कितना हो जाएगा, 64 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 15 हो गया, तो 158 हो जाएगा। और 158 में 10 का स्क्वायर जोड़ेंगे 100, तो 258 हो जाएगा, मतलब हमारा 158 क्या होगा, राइट आंसर होगा। स्क्वायर चल रहा है एक दूसरे का, तो 158 क्या हो गया, राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि आकृति को पूर्ण करना है तो क्या सही होगा। तो देखिए आकृति को पूर्ण करना है तो इसमें क्या सही होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो आकृति को पूर्ण करने के लिए देखिए यहाँ पर, देखिए ये इस साइड, मतलब कि अगर इधर इधर बात करें तो देखिए ये अपने अंदर वाले भाग में काला है, ये भी अंदर वाले भाग में काला है। तो देखिए आपको आकृति में क्या देखना है, ये अंदर वाले भाग में काला है, तो ये भी अंदर वाले भाग में काला होगा। तो देखिए किस किस में ऐसे काला है, तो देखिए इसमें तो पूरा काला है, मतलब पूरा काला, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें अंदर वाले भाग में काला, इसमें अंदर वाले भाग में काला, इसमें अंदर वाले भाग में काला है। अब इसमें भी देखिए
जब नीचे वाले भाग की बात कर रहे हैं तो ये इस साइड काला है तो इस साइड काला है, तो जब इस साइड काला होगा तो यहाँ काला होगा ना। अब देखते हैं ऐसा कौन से में है। देखिए इसमें तो दोनों काला है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें और इसमें काला काला एक जैसे, मतलब कि अब यहाँ देखिए लाइन क्या है, पूरी ये वाली जो लाइन गई है पूरी पूरी गई है, ठीक है। परंतु इसमें देखिए यहाँ आकर खाली हो गई ना, इतनी दूर लाइन नहीं है, इसमें क्या है पूरी लाइन दी हुई है, तो ये वाला क्या होगा, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट एक बार लाइक करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पूछा गया है इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा। देखिए एम से क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कितना जुड़ा हुआ है, एम पी और यहाँ पर भी, और इसके बाद कौन सा आएगा। लास्ट अक्षर से चलना होता है तो जल्दी आ जाता है, क्योंकि पहले अक्षर चलेगा तो समय लगेगा, लास्ट अक्षर कभी चेंज नहीं होता है। तो एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, एस कितने पे आता है, 19 पे आता है, वी कितने पे आता है, 22 पे आता है। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं +3 हो रहा है, कितना हो रहा है, +3, इसमें +3, इसमें +3 हो रहा है, तो इसमें भी +3 हो जाएगा, मतलब 25। 25 पे लास्ट वाला कौन सा होगा, भाई। तो भाई इसी में दिया है, बाकी कोई ने दिया है क्या, भाई नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा है पासा वाला क्वेश्चन। देखिए एक ऐसे पासे की दो अलग अलग, तो देखिए पासा हमेशा क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि नो के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो इसके लिए पहले एक ट्रिक है कि यहाँ देखना है आपको नो, तो ऐसा नो को तो छोड़ देना, क्योंकि नो से हमें नहीं मतलब है, वो तो लास्ट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ आपको विपरीत फलक देखने के लिए क्या करना हो, तो देखिए मैं आपको इसको अच्छे तरीके से बता दूं। ये रहा आपके सामने, देखिए इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए आपके सामने, इसमें आपको क्या बताना है, विपरीत फलक। तो विपरीत फलक के सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि एक जैसे अंक दोनों में कौन से सेम है, इस पासे में और इस पासे में कौन सा अंक सेम है, तो उसको उठाना है। जैसे कि यहाँ 5 सेम है, क्या सेम है, 5 सेम है, तो हमने इसको में से 5 उठा लिए, इसमें से 5 उठा लिए। अब आपको घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा ऐसी चलती है ना, तो इस तरह से घड़ी की दिशा में चलना है। तो 5 से हम कहाँ चलेंगे, 9 की ओर चलेंगे, और इसमें 5 से 9 की ओर चलेंगे, तो देखिए आपका राइट आंसर निकल के आ गया। तो देखिए 5 तो वो है नहीं, तो ये 5 और 9, 5 और 9 क्या हो गया, जैसे ही एक कदम बढ़े और इधर एक कदम बढ़े तो 9 अंक आया इधर, और इधर 7 आया, तो ये दोनों 9 और 7 एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। फिर एक कदम बढ़ेंगे तो 6 होगा, और इधर एक कदम बढ़ेंगे तो 8 होगा, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। 6 8 एक दूसरे के विपरीत है, 9 7 एक दूसरे के विपरीत। हमसे 9 का पूछा तो 9 का विपरीत कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बनाना है, सेम अंक ढूंढना, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलना, और जो अंक जिस स्थान पे एक कदम बढ़ेगा वही उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पर आपके सामने ऐसी दी गई है। देखिए यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए ये बताना है। तो देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, पहले 7 343 और 3 चल रहा है। देखिए हम इससे बना रहे हैं, ये दोनों से क्या बन रहा है, इन दोनों से बन रहा है बीच वाली संख्या। तो 7 की घात 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का घन कितना होता है, 343 होता है। और 2 की घात 8 करें तो 2 की घात 8 का क्या होता है मान, 256 होता है। इसी तरीके से 5 की घात 4 करें तो 5 की घात 4 का मान जो होगा वो बीच में आएगा, तो 5 की घात 4 का मान कितना होता है, 625 होता है। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ बोला गया 7 और 56 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से 13 बताना है, वो किससे संबंधित है, तो यही बताना था। तो ये कितना 8 गुना हो रहा है ना, 7 8 56, तो 13 8 कितना हो जाता है, 104 हो जाता है। तो ये निकल के आ चुका है, ठीक है। यही तो पूछा है कि क्या होगा, तो 13 8 104 हो गया। तो देखिए दोस्तों आज का जो है रीजनिंग का सेशन भी हमारा समाप्त हो चुका है। आपको फुल फैक्ट्री के साथ बताए जाएंगे, जहां क्वेश्चन लगेगा समझाने लायक है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं वह आपको सभी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दे करे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे करे, और जीडी में सिलेक्शन के लिए आपके लास्ट तक हम बने रहेंगे, और आप भी बने रहे। 6 महीने की मेहनत आपको नौकरी दिला के रहेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि जीडी एक ऐसी चीज है जिसमें पोस्ट नहीं बिकती, बाकी सभी चीज में पोस्ट बिकती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।